मेरी लाइफ के लिए। हमारा जीवन चाय के बिना मुमकिन ही नहीं है। अब तो भैया चाय पर चर्चा भी होने लगी है। ऐसा माना जाता है चीन के सम्राट रोज गर्म पानी पिया करते थे। एक दिन उनके लिए बगीचे में पानी उबाला जा रहा था, तभी एक पेड़ की कुछ पत्तियां उस पानी में आके गिर गई। पानी का रंग बदल गया और उसमें से खुशबू आने लगी। राजा ने जब वह पानी पिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहीं से शुरुआत हुई चाय की। खास बात यह थी, चीन दुनिया भर से आए लोगों की मेहमान नवाजी चाय से ही करता था, लेकिन कभी भी इसकी रेसिपी किसी को नहीं बताई। कई सालों बाद एक बौद्ध गुरु को किसी तरह से चाय का रहस्य पता चल गया और उन्होंने जापान में जाकर सबको इसकी रेसिपी बताई। फिर क्या था, जापान के लोग भी चाय की चुस्कियों के आदी हो गए। इसके बाद धीरे धीरे आसाम में चाय के बाग लगाए गए। भारत में टी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बाजार में भी चाय का उत्पादन फैलाया। आजकल तो तरह तरह की चाय बनने लग गई हैं। वो क्या कहते हैं, चाय की अलग अलग वैरायटी भी आ गई हैं। शुरुआत हम लोगों ने मेरे भैया और उन लोगों के साथ की थी, अनुभव भैया और आनंद भैया के साथ में हम लोगों ने लास्ट जून में हम लोगों ने ये स्टार्टअप किया था। एक्चुअल में चाय का ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में बहुत अभी रनिंग में है। हम लोग इस बिज़नेस को थोड़ा अच्छे से क्रिएटिव तरीके से करना चाहते थे ताकि थोड़ा लोगों को भी पसंद आए और ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों को कुल्हड़ में चाय पीना देखा मैंने, पूरे ऑल ओवर इंदौर का मार्केट सर्च करा। इंदौर में कुल्हड़ कहीं पर भी थे नहीं, किसी भी जगह कुल्हड़ का यूज़ हुआ नहीं करता था। हम लोग फिर चाय में फ्लेवर्स लाए, अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स हम लोगों ने इनोवेट किए। हमारी माता जी ने हम लोगों को चाय के इंग्रेडिएंट बना के देते, मसाला चाय। लाइक मसाला चाय का कुछ मसाला होममेड रहता है हम लोगों का। डेली कंजप्शन चाय का अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास हो जाता है। तुलसी चाय लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है। तुलसी और मसाला, रोस्ट टी और चॉकलेट, ये नया है लोगों के लिए। मार्केट में लोग अधिकतर ट्राई किया करते हैं ये चीज़ें। चॉकलेट और अदरक नॉर्मल रनिंग चाय है। अभी जैसे कि ठंड आई है तो इसमें अभी लौंग का, मसाला का ये मार्केट बढ़ जाता है चाय का। अभी रिसेंटली चॉकलेट और रोस्ट टी लोगों को काफ़ी पसंद आई। कुछ लोगों का सोचना है चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इस बात की चर्चा आपको अक्सर सुनने को मिलती है। हम आपको बता दें, चाय पीने का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन तब तक जब तक आप इसका सेवन संतुलित मात्रा में करते हैं। चाय के बारे में क्या बोलूँ, चाय इज़ लव। चाय के बिना चलता नहीं है। चाय तो होनी। सुबह शाम रात दिन चाय में एक बैठक में कितनी भी पी सकती हूँ। वैसे दोस्त भी भगवान की दया से ऐसे ही मिले जिनको चाय से इतना ज़्यादा प्यार है, तो एक बैठक में 5-6 चाय तो हो ही जाती है। ऐसे देखा जाए तो फास्ट वगैरह में ज़्यादा पीने में आती है। और जो सारे दोस्त हैं वो लोग भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे पोस्ट पे टैग करते हैं कि मैं मोहब्बत कहूँगा, तुम चाय समझ लेना एंड ऑल। और चाय काफ़ी चले जाते हैं। कॉलेज के बाहर घुमटियों पे इधर उधर चाय चलती रहती है दिन भर। चाय नहीं पीऊँ ना तो मुझे बहुत तनाव आ जाता है, मेरा सर दुखने लग जाता है बीच में से। तो चाय ज़रूरी है। चाय पीने से आप में एनर्जी और फ्रेशनेस रहती है। हम ड्राइवर लोग ठहरे हैं, हम बाहर रूट पे जाते हैं तो खाना खाने के बाद में दोपहर को हमको एक चाय लगती है और फिर शाम को एक चाय 4:30-5 बजे के समथिंग एक और चाय लगती है कि दिन में कंपलसरी हमको हो जाती है। हमको उस टाइम को दूध भी दे, हम दूध नहीं पियेंगे, हमको चाय ही लगती है क्योंकि उस चाय की ऐसी तलकी लगती है कि चाय होने हमको। वो काफ़ी दे देंगे, काफ़ी नहीं पियेंगे, दूध देंगे, दूध नहीं पियेंगे, हमको चाय ही लगती है। चाय एक बार मान के चलो कि 8 से 9 फुल
कप चाय हो जाती है। अभी भी अगर जैसे खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद अगर चाय नहीं मिलती है, फिर थोड़ा सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो ऐसी सिचुएशन आ रही है मुझे अब चाय पीनी पड़ेगी। चाय कैसे भी हो, मेरे लिए चलता चाय होना चाहिए। मौर्य सर के घर की चाय बहुत बड़ी कदर एडिक्शन होता है चाय का, कि वो हमारे लिए चाय बनाता है। तो चाय उसने बनाई जब हम रूम से रहते थे। चाय सबकी छानने के बाद अगर उसको लगा कि उसका कप खाली रह गया है, तो क्या करता है कि चाय की पत्ती में पानी डाल के उसको गर्म करके निचोड़ के उसका कप भरा होना चाहिए, तो ही उसको चाय पिएगा। चाय खाली नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों को ब्लैक टी चाहिए तो फिल्मी सितारों अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए ग्रीन टी। लेकिन हमारे रिटायर्ड हो चुके अंकल और घर की भागदौड़ अपनी बहुओं को थमा चुकी आंटी को लेमन टी कहाँ समझ आती है। उनके हिसाब से तो अगर दूध में नींबू डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। चाहे चाय के कितने ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन भारतवासियों की सुबह की शुरुआत तो एक कप चाय से ही होती है।